जय हिंद सभी लोग। आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव दिल या फिर कह सकते हो इंसान का दिल। और आपने इस दिल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुन रखी होगी जो आज आपको पता चलेगा ये सारी की सारी बातें जो है वो गलत होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, आपने अभी तक सुन रखा है कि जो इंसान का दिल है वो कैसे धड़कता है, वो धक धक धड़कता है, मतलब क्या कहता है, धक 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 इस तरीके से धड़कता है। लेकिन रियल में जो दिल के धड़कने की आवाज़ होती है वो कुछ और ही होती है। और वो ऐसी आवाज़ होती है, अगर आप वो सुनेंगे आप कहेंगे हाँ सर जी, दिल ऐसे भी धड़कता है। तो हाँ, दिल वैसे ही धड़कता है। और कहाँ पर से दिल में धड़कने की आवाज़ आती है इसका पता आपको आगे वीडियो में चलेगा। साथ ही साथ आपने एक चीज़ और भी देखी होगी और सुनी होगी कि कुछ लोगों के दिल में छेद हो जाता है। तो दिल में छेद होने का मतलब क्या है? जैसे आपका जो दिल है इसमें छेद होने का मतलब क्या है? जैसे ये कागज है और इसमें हमने ये पेन भोंका और ये आर पार निकाल दिया, ये आपको दिख रहा है, ये आर पार हो गया, तो ये छेद हो गया ना। तो दिल में छेद होने का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई छेद हो जाता है कि दिल में कोई दिल है और दिल में एक साइड से दूसरे साइड में दिख रहा होता है। तो दिल में छेद क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा, दिल में छेद क्या होता है और ये कहाँ पर होता है, कि सच में दिल में आर पार दिखने लगता है या कोई और रीजन होता है। साथ ही साथ आपने ये सुना है कि दिल जो है वो ब्लड को पंप करने का, यानी कि ब्लड को भेजने का बॉडी में काम करता है। लेकिन ये बॉडी में ब्लड को कैसे भेजता है, कैसे पंप करता है, आपको ये भी जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलेगी कि ब्लड जो है, मतलब जो हमारा हार्ट है, एक बार में कितना ब्लड जो है वो पंप करता है। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। जैसे मछली लिखा है, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी। ये नाम अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको इनमें डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज सुन लीजिएगा, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी कि कह सकते हो जो जीवधारी या फिर आप बोल सकते हो जानवर पाए जाते हैं, उन सभी जानवरों में जो है दिल जो है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। जैसे कुछ तो जानवर ऐसे हो जिसमें दिल ही एक से अधिक पाए जाते हैं, मतलब जैसे हमारे पास एक दिल होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा दिल पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जानवर जो होते हैं जिनको हम देखते हैं डेली लाइफ में, उनमें जो दिल होता है, दिल एक ही पाया जाता है, मतलब जो हार्ट होता है वो एक ही पाया जाएगा। लेकिन वो हार्ट होता है वो अलग अलग चैम्बर में बटा होता है। अब ये सर जी ये चैम्बर क्या होते हैं? तो चैम्बर आप ऐसा समझिए, जो दिल हमारा होता है वो है एक घर। दिल क्या है? एक घर है। और उस घर में जैसे कोई भी घर होता है उसमें कमरे होते हैं, कुछ छोटे कमरे, कुछ बड़े कमरे, कुछ उससे बड़े कमरे। तो ऐसे ही दिल होता है। जब भी हम दिल पढ़ने जाते हैं तो दिल में हमें एक वर्ड यूज करना पड़ता है, चैम्बर। तो घर के कमरों को हम कमरा कहते हैं। ऐसे दिल में जो कमरे होते हैं, जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जरा यहाँ पे देख लीजिए, हार्ट जो चैम्बर होते हैं वो दो टाइप के चैम्बर हमको पढ़ना है। एक हमारा होगा ऊपर वाला चैम्बर जिसको हम बोलेंगे अपर चैम्बर, एक होगा नीचे वाला चैम्बर जिसको हम बोलेंगे क्या? लोअर चैम्बर बोलेंगे। अपर चैम्बर को हम बोलेंगे अलिंद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम। और लोअर चैम्बर को बोलेंगे निलय, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक चीज ये जरूर आप याद रखने का, अलिंद जो है जिसको अपर चैम्बर बोलना है, एट्रियम बोलना है, अलिंद का मतलब होता है आना। मतलब हार्ट के, दिल के जिस हिस्से में ब्लड आता है उसको हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो एट्रियम कहते हैं। यानी कि दिल के जिस हिस्से में ब्लड आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एट्रियम कहेंगे। या फिर आप याद रखना, आ से अलिंद, आ से एट्रियम भी होता है और आ से आना भी होता है। तो ये सारी चीजें अलिंद या फिर एट्रियम, दोनों नाम एक ही है, सिर्फ इसे इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं। तो जिसमें ब्लड आएगा उसको क्या बोलेंगे? अलिंद बोलेंगे या फिर एट्रियम बोलेंगे। ये है निलय। निलय को आप रिलेट करिएगा नल से। जैसे आप नल चलाते थे, पहले हेडपंप होता था, नल चलाते थे तो उससे क्या निकलता था? पानी निकलता था। ऐसे ही ये जो हमारा दिल है उसका निलय है, यानी कि इसको इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये ब्लड को बाहर निकालता है, बाहर का, बॉडी के बाहर तो फेंक नहीं देगा। मतलब बॉडी जो दिल के पास से है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो दो टाइप के चैम्बर पाए जाते हैं। एक होता है हमारा अपर चैम्बर, दूसरा होता है हमारा लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हमेशा अलिंद बोलेंगे और इसमें हमेशा ही ब्लड आएगा। आपको सिर्फ याद रखना, जहां पर भी वर्ड अलिंद या एट्रियम आए, ए फॉर एट्रियम और ए फॉर आना, आ फॉर अलिंद, आ और आ से आना, यानी कि इसमें ब्लड आएगा। और वेंट्रिकल क्या होता है? ये ब्लड को पुश करता है, यानी कि पंप करता है पूरी बॉडी में। आपको चैम्बर समझ में आ गया होगा, चैम्बर क्या होते हैं। अब देखिए हम इधर देख लेते हैं मछली के ऊपर। देखिए सबसे पहले अगर हम मछली की बात करें तो आपको देखा है हमने मछली लिखा फिश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और यहाँ पे दो लिखा और ये हार्ट बना दिया। तो जो मछली हमारी होती है
इसमें हार्ट जो होता है वो तो एक ही पाया जाता है, लेकिन इसमें जो चैम्बर होते हैं, जो कमरे होते हैं, अभी हमने आपको बताया जो कमरे होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि ये एक कमरा होगा, एक ये कमरा होगा, यानी कि टोटल कितने होगा, 2 कमरे हो गए। अब आप हमें ये बताइए ऊपर वाले कमरे को क्या कहेंगे, अभी हमने आपको बताया था ये ऊपर वाला चैम्बर है, इसको क्या कहेंगे, अपर को अलिंद, यानी कि इस वाले जो चैम्बर में है वो क्या होगा, ब्लड आएगा। दूसरी बात, दूसरा नंबर क्या है, ये लोअर वाला चैम्बर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, निलय, यानी कि वेंट्रिकल, इसमें से क्या होगा, ब्लड पंप करा जाएगा बॉडी में। क्लियर। अब यहाँ देखिए उभयचर सरीसृप। अब ये आप सोचोगे सर जी ये उभयचर क्या है या सरीसृप क्या है, अगर पहले से पता है तो ठीक है। उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियंस और सरीसृप को बोलते हैं रेप्टाइल्स। अब जिनको ये भी नहीं पता है तो हम आपको बता दें, उभय का मतलब होता है दो, मतलब उभय का मतलब क्या होता है, दो, और चर का मतलब होता है चरने वाला, ऐसा जानवर जो 2 जगहों पर चल सकता है या चरता है या फिर रहता है, जैसे पानी में भी रह सकता है साथ ही साथ जमीन पर भी रह सकता है, उसे हम कहते हैं उभयचर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप हाई स्कूल से पढ़ते चले आए होंगे कि उभयचर कौन जानवर होता है, फ्रॉग जो है वो उभयचर जानवर है, यानी कि मेंढक जो है वो एक उभयचर जानवर है, जो फुदुक फुदुक यूं यूं चलता रहता है, आपने देखा होगा यूं इस तरीके से कूद कूद चलता है, तो जो मेंढक है वो क्या है, वो एक उभयचर है। और सरीसृप जिसको बोलते हैं रेप्टाइल्स, इसके अंदर वो जानवर आते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे आपने देखा सांप है, छिपकली है, ये सारे क्या है, रेंग के चलते, इनको रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी कि सरीसृप कहते हैं। तो उभयचर आपको याद रहेगा, इसमें फ्रॉग आता है, सरीसृप मतलब ध्यान रखना, सरीसृप सांप, सरीसृप सांप, सरीसृप सांप, यानी कि सरीसृप में क्या होना था, सांप आ जाता है। अब इसमें सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना, हमने सरीसृप के आगे 3 लिखा है, ये 3 जो लिखा है ये दिल नहीं लिखे हैं, बल्कि ये 3 क्या है, ये चैम्बर हैं। दिल तो ये एक क्या हो गया, ये पूरा दिल हो गया, इसके अंदर 3 चैम्बर पाए जाएंगे, एक कौन सा, 1 2 और 3, ये चैम्बर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल कितने चैम्बर हुए, 3 चैम्बर होगा टोटल। अब आप हमें ये बताइए ये ऊपर वाले जो चैम्बर है इनको क्या बोलेंगे, जो अपर चैम्बर है इनको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इनको क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे, इनको एट्रियम बोलेंगे। हमने इसी वजह से पहले लिख दिया अपर अलिंद, यानी कि ऊपर जो चैम्बर होंगे वो कहीं भी हो वो क्या कहलाएंगे, एट्रियम कहलाएंगे, और एट्रियम में क्या होता है, वो ब्लड जो है वो आता है। ओके। अब ये थर्ड मतलब तीसरा चैम्बर है नीचे है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर चैम्बर, यानी कि निलय बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। इसका काम क्या होगा, ये ब्लड को पंप करेगा। क्लियर। तो जो उभयचर और सरीसृप हैं इनमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। फिर आ जाती है बात हमारी, मतलब हमारी नहीं, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, यहाँ पे लिखा है स्तनधारी। अब आप ये सोचोगे कि सर जी ये स्तनधारी क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है, स्तनधारी को इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। क्या कहते हैं, मैमल्स। और मैमल्स या स्तनधारी वो जानवर होते हैं, जिसके अंदर हम भी आते हैं, वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करवाते हैं, यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब आप देखोगे इंसान जो होता है अपने बच्चों को दूध पिलाता है, भैंस अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बकरी है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, गाय है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मतलब दुनिया के आप किसी कोने में भी जाइए, जहां अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करा रहा है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, तो वो किस में आते हैं, वो स्तनधारी में आते हैं। और जितने भी स्तनधारी होते हैं इनमें जो हार्ट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमने यहाँ पे बना भी रखा है 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, अभी हमने आपको बताया। तो ऊपर वाले ये पार्ट्स क्या कहलाएंगे, ये अपर चैम्बर है ना, ये ऊपर वाले अपर चैम्बर में आएंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे, यानी कि एट्रियम बोलेंगे, और इसमें हमेशा ब्लड जो है वो आएगा। नीचे वाले जो चैम्बर हैं इनको हम क्या बोलेंगे, लोअर चैम्बर बोलेंगे, और इनका नाम क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, और ये ब्लड को हमेशा क्या करेंगे, पंप करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि मछली में किस टाइप का हार्ट होता है, उभयचर सरीसृप में कैसा होता है, और स्तनधारी में कैसा होता है। चलिए अब हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा ह्यूमन हार्ट, और वो आपको समझाते हुए चलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा दिल है वो बनता कैसे है। इसे बनाना बहुत ईजी है, बस जैसे जैसे हम करते रहें आप वैसे ही बनाते रहिएगा। सबसे पहले आपको दिल बनाने के लिए, आपने जेसीबी देखी है, इस तरीके से उसका फन होता है, आपको ऐसे 2 फन बना लेना है। कैसे, इधर देखिए, ये इस तरीके 2 क्या है, ये जेसीबी के ये इस तरीके से फन होते हैं ना, जो कड़ंगिया होती है जेसीबी की, तो इस तरीके का आपको 2 बना लेना। अब यहाँ पे हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये किस साइज के हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल से बराबर बनाना है, मतलब इतना सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बराबर से बन गए। अब आपको एक और लाइन लेनी है इसके बराबर से, यहाँ पर से,
और थोड़ी सी वो मोटी रहेगी और इस तरीके से लाके इधर साइड में इसको पतला कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमसे हो नहीं पाया, इधर लाके इसको पतला कर देना है, इसको पतला कर देना है। अब ये इतना स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में यहां पे एक ट्यूब आती है जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, यहां पे एक नली जुड़ती है आगे जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। ये जुड़ती है आगे, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। हिंदी में इसे बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। ये अगर देखें आपका एक पार्ट, एक साइड का पार्ट बन गया। अब जहां पे ये पल्मोनरी वेन आती है, ये पल्मोनरी वेन का काम ये होता है, ये ब्लड को लेकर आती है, और जहां पे ये ब्लड को लेकर आएगी वहां पे एक वाल्व लगा होता है, इस तरीके से वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को हम बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। नाम याद रखिएगा, ये क्या होता है? बाइकॉस्पिड वाल्व। इसका यूज भी होता है, यूज तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? बाइकॉस्पिड वाल्व। और यहां पर से एक ट्यूब गई होती है ऊपर की ओर, इस तरीके से ये, और यहां पे भी एक वाल्व लगा होता है, यहां पे भी एक वाल्व लगा होता है। इसको, ये हमारी जो ट्यूब गई है इसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। बोले तो महाधमनी, महाधमनी। अब ये महाधमनी या एओर्टा क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा, राजाओं में जो सबसे बड़ा राजा होता था उसको हम बोलते थे महाराजा। तो ऐसी धमनियों में, आर्टरीज में जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको एओर्टा कहते हैं, और हिंदी में महाधमनी। यानी कि धमनियों में जो सबसे मोटी धमनी होगी उसको क्या बोलेंगे? महाधमनी बोलेंगे। इसको यहां पर से ज्वाइन कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अब ये हमारा एक साइड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब सेम प्रोसेस इधर कर दीजिएगा। इधर पल्मोनरी से वेन आता है, यहां पर से जो ब्लड आता है वो वेना कावा के थ्रू आता है, वेना कावा। अब ये सर जी, ये वेना कावा क्या है? नाम ही अजीब लग रहा है, वेना कावा, वेन को खा जा। तो वेना कावा जो होती है, जैसे हमने आपको बताया, एओर्टा क्या है? महाधमनी। वेना कावा है महाशिरा। महाशिरा मतलब सबसे बड़ी जो वेन होती है, सबसे बड़ी जो शिरा होती है, उसको क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। यानी कि धमनियों में जो सबसे बड़ी धमनी होगी उसको महाधमनी यानी कि एओर्टा बोलेंगे। शिरा में जो सबसे बड़ी शिरा होगी उसको क्या बोलेंगे? महाशिरा बोलेंगे, इंग्लिश में वेना कावा बोलेंगे। अब हम महाधमनी का काम क्या होता है, ये चलो ये काम अभी आगे बताएंगे, पहले इधर देख लीजिएगा। जैसे ही हमने बताया यहाँ पे ये वाल्व लगा है जिसको हम बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व, ऐसे ही यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और जैसे इधर एक ट्यूब गई थी, ऐसे यहाँ पर से भी एक गई, और यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा था एओर्टिक वाल्व और ये हमारा है पल्मोनरी वाल्व। क्या है? पल्मोनरी वाल्व है। ये पल्मोनरी वाल्व क्यों है? क्योंकि इस नली को, इस ट्यूब को, इस कह सकते हो आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। जिसकी वजह से ये जो वाल्व लगा है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? पल्मोनरी वाल्व कहलाता है। यहाँ पे ये एओर्टा है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है? एओर्टिक वाल्व कहलाता है। ये बाइकॉस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो याद रखिएगा। देखिए, हमने आपको जब स्टार्टिंग में अभी बता रहे थे हार्ट के बारे में, तो हमने आपको बताया जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपर चैम्बर कहते हैं, और अपर चैम्बर में क्या होता है? तो ब्लड आता है। तो आप हमको बताइए, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अलिंद यानी कि एट्रियम। ये हमारे क्या है? दोनों ऊपर के एट्रियम हैं, और नीचे वाले ये क्या है? ये क्या है? ये वेंट्रिकल हैं। अब पूरी कहानी सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है? ये वेना कावा के थ्रू ब्लड आया अंदर। ब्लड जैसे ही अंदर आया, ब्लड यहां भरा, यहां ब्लड जैसे ही भरा तो यहां पे लगा है वाल्व। जैसे ही ब्लड यहां पे आएगा, भरेगा, तो ये वाल्व आपको दिखेगा, ये नीचे की तरफ यू है तो ये खुल जाएगा। ये इसी तरीके से ना, तो ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा तो ब्लड जो है यहां से एंटर होगा कहां? नीचे, और ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में।
ब्लड जो आ जाएगा कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल का काम होता है, हमने आपको बताया वेंट्रिकल यानी कि नीले, इसका काम होता है ब्लड को पंप करने का। तो ये ब्लड को पंप करेगा, लेकिन ये ब्लड को बहुत ज्यादा तेजी से पंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ब्लड को पंप करेगा, यहां पर से ये पंप करेगा, जिसके थ्रू ये ब्लड यहां चला जाएगा और ये कहां आएगा, ये आएगा लंग्स में। ये कहां लेकर आएगा, ये लेकर आएगा लंग्स में। अब यहां पे आप खुद देखिए, ये वाला वेंट्रिकल है ब्लड को बहुत ज्यादा तेजी से पंप नहीं कर रहा है। रीजन क्यों है? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये हमारा दिल है और यहीं पे हमारे फेफड़े होते हैं, मतलब ये दिल है, यहीं पे फेफड़े हैं। तो इसको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर तक इसको ब्लड को नहीं भेजना है। तो ये हल्के से फुच देने से, थोड़ा सा मतलब जो लगा के फुच देने से कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास भेज देता है। तो सबसे पहले ये वेना कावा के थ्रू कहाँ आया, राइट एट्रियम में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप दिल बनाइएगा तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा राइट और एक तरफ लिख लीजिएगा लेफ्ट, एक तरफ लिख लीजिएगा लेफ्ट, जिससे आपको याद रहेगा कि राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। जैसे हम खड़े हो, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो सबसे पहले आप देखिए, ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकॉस्पिड वाल्व के जरिए कहाँ गया, कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने इसको हल्के से पुश करा, हल्के से पुश देने से क्यों पुश करा, क्योंकि इसको सिर्फ लंग्स को देना है, इसको बॉडी में नहीं पहुंचाना है। तो ये हल्के से पुश देने से करा, तो ये कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। अच्छा आप लोग सोचोगे सर जी ये बताइए, आप इतना बता रहे हो कि हल्के से फुच करा, लंग्स में चला गया, हल्के से फुच करा, लंग्स में पहुंच गया, ये लंग्स में जा ही क्यों रहा है? इसके मतलब ऐसा क्या हुआ, इसके पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये लंग्स के पास जा रहा है, या फिर ये लंग्स के पास इसकी ननिहाल है वहां जा रहा है? तो आप ऐसा समझिए, लंग्स के पास इस वाले ब्लड की ननिहाल ही है। जैसे आप लोग नानी घर पे जाते हो, वहां से पैसे लेके चले आते हो, ऐसे ये वाला ब्लड जाता है लंग्स के पास। और लंग्स के पास क्या होती है, जो हम सांस ले रहे हैं, इस तरीके जो सांसें ले रहे हैं, तो इसके थ्रू हमारे अंदर जा रही ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स यानी कि फेफड़ों में। तो फेफड़ों के पास क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि फेफड़ों के पास है पैसे। जैसे नानी घर से पैसे लेके आते हैं तो फेफड़ों के पास ऑक्सीजन है, और ब्लड को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ये इसकी मोहब्बत है। तो ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है और कहता है कि अरे यहाँ तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और बैग में भरना स्टार्ट करता है, चलो बैग में भरो। और जैसे ही बैग भर गया तो नानी से कहता है, मतलब लंग्स से कहता है टाटा टाटा हम जा रहे हैं, बैग टांगता है और चल देता है कि हम जा रहे हैं वापस, और बैग लेके वापस चला आता है। अब ये वापस लेके जाएगा कहाँ, जैसे ही आप ब्लड, आप नानी घर पे जाते हो तो वहां से पैसे लेके अपने घर पे आते हो, तो ऐसी ये ब्लड है, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया बैग भर के इसने, तो ये आएगा कहाँ, तो ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी, मतलब घूम के कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से यहाँ पे ब्लड को एंटर कर देगा, यहाँ पे ब्लड डाल देगा। अब इस ब्लड में जो होगा ऑक्सीजन होगा, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि जिससे हमें ताकत मिलती है, ये वो वाला ब्लड होगा। अब जैसे ही यहाँ आएगा तो ये वाला भी वाल्व अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये भी नीचे के लिए खुल जाएगा, नीचे के लिए खुलेगा तो ब्लड यहाँ गिरेगा, ब्लड यहाँ गिरेगा। अब फिर ये वाला वेंट्रिकल है, पूरी जान से इस ब्लड को अंदर के लिए पंप करेगा। अब जैसे ऊपर के लिए ब्लड पंप करेगा, जैसे ये ताकत लगाएगा, होश, बहुत मतलब बहुत स्पीड में कह सकते हो, एकदम से ताकत लगाएगा ऊपर के लिए। तो जैसे ही ये ताकत लगाएगा तो ये ऊपर वाला वाल्व है, क्योंकि ये नीचे से इस तरीके से खुलता है, तो ये ऊपर वाला तन जाएगा, ऐसे ये तन गया, और जितना ब्लड होगा वो इस वाले एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। यानी कि ये कहाँ लेकर जाता है, ये बॉडी में लेकर जाता है, यानी कि हमारे दिमाग से लेके पैरों तक जो ब्लड जाता है वो कहाँ से आता है, ये लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है इसको जो पुश करता है ऊपर के लिए, तो ये ब्लड कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये ब्लड को ऊपर के लिए पंप करेगा तो ऊपर वाला तो वाल्व बंद हो गया, तो ऊपर तो ब्लड जा नहीं सकता, लेकिन इसके थ्रू ब्लड जा रहा है तो इसमें भी तो वापस आ सकता है ब्लड। तो इसकी वजह से इसमें ब्लड ना आए तो कह सकते हो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा है, जो हम जिसको हमने बोला था एओर्टिक वाल्व, ये आपको वाल्व दिख रहा है ये इस तरीके से। तो अगर ब्लड आना भी चाहेगा तो ये बंद कर देगा, यानी कि यहाँ से ब्लड जाने का तो रास्ता है लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। वापस आने के लिए पूरा घूम के आना है। जैसे आपने सुना होगा जो एक्सप्रेस वे बनते हैं, अगर उसमें आप एक दफा चढ़ गए तो आप यूटर्न का मौका कब मिलेगा, कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर जाने के बाद। ऐसे ही जो ब्लड है एक दफा आया, इसको पंप करा जाएगा तो इसको वापस आने के लिए पूरा सर्किल घूम के आना पड़ेगा, कि फिर से यहाँ आएगा, मतलब राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर कहाँ जाएगा, मतलब लंग्स के पास जाएगा, लंग्स इससे पल्मोनरी वेन में भेजेंगी, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो पूरा घूम के आना पड़ता है। ये नहीं कि बीच में से ही रास्ते में लौट जाए। तो इस वाले को ये वाल्व ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ये हमारा एरोटिक वाल्व होता है, ये हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है।
जरा फिर एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिएगा, ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में। ये क्या हुआ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में। हल्के से मतलब राइट एट्रियम ने क्या करा, हल्के से खुश लेने से कहाँ भेज दिया, लंग्स में। लंग्स में आया, इसने ऑक्सीजन ली, बैग भरा, लेकर चला दिया, लेकर कहाँ आया, पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी जान लगाई, हाई हो करके बहुत तेजी से मतलब कह सकते प्रेशर मारा, जिसकी वजह से बहुत ही स्पीड में कह सकते ब्लड जो था हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जिसकी वजह से कह सकते इस मतलब ये जान लगा रहा है ना, बहुत तेज से स्पीड फेंक रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड फेंका जाता है ये धमनियों के थ्रू जाता है और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। आप सोचिए कि इसकी स्पीड कितनी होती है। ये जो है इसने इतनी स्पीड से पंप करा है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्पीड से पंप करा गया है इसी की स्पीड होती है 120। क्या होती है, 120 mmHg होती है, जिसको आप बोलते नहीं कि बीपी नापा जाता है। तो बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो किससे नापा जाता है, एक जो धमनी में ब्लड जा रहा है तो ये हमारा क्या होता है, अगर इसके थ्रू जाएगा कितना होगा 120, और जो ब्लड वापस आता है घूम के, जब जैसे पैरों तक पहुंच गया, पैरों से जब वापस आएगा तो वो कितना होता है, वो 80 होता है, जिसी को बोला जाता है 120/80 या फिर 80/120। यानी कि 80 कौन सा होता है, जब वापस दिल में आ रहा है ब्लड वो 80 का प्रेशर से आता है, और जब हृदय जो है मतलब दिल है इसको इतनी जान से प्रेशर मार रहा है तो वो कितना होता है, वो 120 होता है। यानी कि इस वाली ट्यूब में कितना ब्लड जाएगा, 120 की स्पीड से आएगा, और वेना कैवा के थ्रू जो आएगा वो कितना आएगा, वो 80 की स्पीड से आएगा। क्लियर। ये आपका जो दिल था, जो हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस किस थ्रू से काम करते हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो हम आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था दिल के जो धड़कने की आवाज होती है वो धक धक नहीं होती है। चल जी, हमने तो धक धक ही सुना है। तो अगर आपने धक धक सुना है, आप कभी डॉक्टर के पास जाना, उसका जो आला होता है जिससे वो चेक करते हैं नहीं दिल की धड़कने, उसे गौर से सुनने की कोशिश करना, तो आपको हल्की सी आवाज उसमें सुनाई देगी, लव डव लव डव। अब आप लोग को, अरे सर जी ये क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहे हो, लव डव। दिल से तो मतलब मोहब्बत करी जाती, लव करा जाता है, ये आवाज थोड़ी लव डव करता है, दिल करता ही लव डव है। और ये ऐसे समझिए, अब देखिए ये हमने जो वाल्व लगाए थे यहाँ पे, ये वाल्व लगाए थे, आप इनको गौर से अगर देखें तो जब भी ये ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड ये एकदम से खुले जा रहे हैं, और जब ऊपर के लिए आता है तो ये बंद हो जाते हैं। तो अब ये समझिए ये वाल्व है, इसे ये खुल बंद रहे हैं, तो इनके अंदर से आवाज आ रही, हालांकि ये मेरे हाथ है तो आवाज आ रही चट चट की। तो ऐसे ही जैसे ही ब्लड इसमें आता है, ये जो है वाल्व है ओपन होता है, तो आवाज आती है लव। आवाज कैसे आती है, लव। अब इसको भी अगर आप भूल सकते हो कि मतलब वाल्व खुलने पे कौन सी आवाज आती है कौन सी नहीं आती, आप सीधे से ध्यान रखना, हमने आपको बताया था ये वाला पार्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एट्रियम, ये क्या कहलाता है, वेंट्रिकल। ये दोनों क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो आप ध्यान रखना, एट्रियम मतलब अलिंद का मतलब आना होता है। जब तुम्हारी जान तुम्हारे पास आती है, जिसको तुम लव कहते हो, जान आई यानी कि तुम्हारे पास तुम्हारा लव आया। ऐसे ही कह सकते हो जब ब्लड आया यानी कि जान आई, लव आया, तो लव की वजह से आवाज कैसी आएगी, लव की आएगी। यानी कि जब ब्लड आएगा तो ये जब खुलेंगे तो आवाज कैसी आएगी, लव की आवाज आएगी। जब वेंट्रिकल इसको पुश करेगा, यानी कि तुम्हारी जान छत पे खड़ी थी, तुमने उसे नीचे डाल दिया, यानी कि जब वेंट्रिकल में जो ब्लड आया इसने पूरी बॉडी में ब्लड डाल दिया, तो फिर आवाज कैसी आएगी, डव की आएगी। तो आप याद रखना कि जो दिल के धड़कने की आवाज कैसी होती है, वो लव और डव होती है, ये ध्यान रखना। और लव कब आती है, जब ब्लड आएगा, यानी कि जब आपकी जान आएगी, यानी कि जब आपका लव आएगा तो लव की आवाज आएगी, और जब ब्लड को बॉडी में पंप कर दिया जाएगा तो किसकी आवाज आएगी, डव की आवाज आएगी। तो ये लव डव की कहानी होती है कि इन वाल्व की वजह से ही लव डव की आवाज आती है। ये नहीं आप सोचो कि दिल जो है ये धड़क रहा है इसकी वजह से, बल्कि ये वाल्व जो खुलते बंद होते हैं इनकी वजह से आवाज आती है। क्लियर, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि दिल जो धड़कता है उसकी आवाज कैसे होती है, ये आवाज कहाँ से आती है। ये आपको सारी चीजें हैं, ये बात समझ लीजिए अच्छे से, और इसको हम एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आया। जैसे ही ब्लड आया वो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल ने कहा कि अच्छा ये ब्लड आया, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तो राइट वेंट्रिकल क्या कहता है, ब्लड लेके इसको हल्के से पुश कर देता है। पुश देने से वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। हल्के से पुश क्यों करता है, हमने अभी आपको बताया, क्योंकि इसको सिर्फ लंग्स को देना है, इसको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब लंग्स में चला जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन मिलती, ऑक्सीजन लेके ये कहाँ घूम के आता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं अरे ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
और बहुत खुश हो जाता है, कहते हैं खुश हो गए, अब पूरी जान लगाता है याहू, बहुत मतलब पूरी जान से पूरी बॉडी में प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से दिल जो है यहाँ से लेके दिमाग से लेके पैर तक सब कहीं ब्लड को पंप कर देता है। और जो ब्लड पंप करा जा रहा है दिल से, उसकी स्पीड कितनी होती है 120, और फिर जो ब्लड वापस आता है इसके थ्रू, इसमें इसकी स्पीड कितनी होती है 80। ये चीज जरूर ध्यान रखना। जो बीपी नापा जाता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं 120/80, 120/80, 80/120, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें हो गई, अब आपको एक चीज ये समझना है, बहुत दफा इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर उसके आला लगा के उसकी दिल की धड़कनें चेक करते हैं कि इसकी तेज चल रही है धीरे चल रही है। ऐसा क्यों चेक करते हैं? और आपने एक चीज और ये भी सुनी होगी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत दफा क्या, और आपने एक चीज ये भी सुनी होगी कि इंसान ये बोलता है कि 1 मिनट में इंसान का जो दिल है वो 72 बार धड़कता है। तो ऐसा ये पैमाना क्यों लाया गया? पैमाना लाने के पीछे रीजन ये था, जो ब्लड आया है वेना कावा के थ्रू एट्रियम में, तो ये एक बार में जो ब्लड आता है एट्रियम में वो 70 ml आता है। कितना आता है? 70 ml आता है। 70 ml एट्रियम में आया, 70 ml फिर वेंट्रिकल में गया, 70 ml ही लंग्स में गया, फिर लंग्स में कहाँ घूम गया? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से 70 ml फिर एट्रियम में आया, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर पूरी बॉडी में 70 ml चला गया। यानी कि जो हमारा दिल धड़कता है वो एक बार में जो एक बार पंप करता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 ml ब्लड को पंप करता है। अब आप ये सोचोगे कि 70 ml करता है, लेकिन हमारी बॉडी में तो 5 मतलब जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें 5 लीटर से 5.5 लीटर ब्लड होता है। हम तो यही समझ रहे थे एकदम से झड़झड़ा के ब्लड आता है सीने में, अब मतलब 5 लीटर ब्लड आ गया, अब जो दिल है जान लगा के फुश पूरी बॉडी में उसको कह सकते हो भेज देता है। तो भाई दिल है कोई फूलने वाली थोड़ी, दिल का साइज तो उतना ही रहता ना। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि मतलब दिल एकदम से झरझर करके पूरी आया, तुम्हारा सीना फूल गया, फिर इस दिल ने प्रेशर मार के पूरी बॉडी में भेज दिया, एकदम से तो हिल गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक ही बार में कितना ब्लड आ रहा है? 70 ml आ रहा है। और आपको बताया जाता है, बचपन से आपको पढ़ाया गया कि जो ब्लड की मतलब दिल की धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो जरा अगर आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पे ही देख लीजिए, ये 70 ml था और दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़क रही है। अगर इसे आप कैलकुलेट करें, 0 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1 7 7 49 1 50, यानी कि 5040 ml, मतलब 1 मिनट में जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो कितना ब्लड पंप कर रहा है? 5 लीटर, लगभग कितना? 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है। अब हमको पता है कि हमारी बॉडी में 5 लीटर ही ब्लड होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा दिल है वो पूरी बॉडी के ब्लड को पंप करने में, यानी कि उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने में कितना समय लगता है? वो 1 मिनट का समय लगता है उसमें। क्योंकि आपको पता है कि 1000 ml बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। यानी कि जो 5040 ml है, यानी कि लगभग ये 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। क्लियर आपकी इतनी चीज? देखिए एक और चीज आप देख लीजिएगा, ये दिल है, ये बेचारा हर टाइम धड़के पड़ा है, हर टाइम धड़क रहा है, बार बार ब्लड को पंप कर रहा है, बार बार ब्लड को पंप कर रहा है, ये कभी थकता भी तो होगा। और आपको पता है अगर दिल थक गया, दिल रुक गया, तो आप ही रुक जाओगे, आप लेट जाओगे फिर। तो दिल कभी रुक ना सके, इसके लिए एक कह सकते हो बॉडीगार्ड रख दिया जाता है। जैसे ये रुकने करता है वो लाठी मारता है, खींच के धू देने से कहते चल। जैसे एक पहले मजदूर अंग्रेज लोग नहीं थे, जैसे मजदूर थे, अगर वो काम कर करते बिल्कुल मरने वाले होते, थक जाते थे, तो वो मतलब हंटर होता था उनके पास, उससे मारते सट, वो बेचारे जब तक मर नहीं जाते थे, जब तक वो काम करते रहते थे। ऐसे हार्ट के पास एक मतलब कह सकते हो कि बहुत ही खतरनाक राक्षस होता है, उसका नाम होता है, इसको यहाँ पे मिटा रहा है, उसका नाम होता है यहाँ पे एक राइट एट्रियम में यहाँ पे एक राक्षस होता है जिसका नाम होता है SA नोड। अब ये SA नोड क्या है सर जी? SA नोड ऐसा राक्षस है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जो करंट बनाता है। ये दिल हमारा बेचारा धुक 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 धुक, हालांकि लबडब धड़कता है, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं, धुक धुक जो धड़क रहा है, ये जब भी बेचारा सोचता है हम रुक जाएं, तो ये क्या है, यहाँ से इसको करंट लगा देता है, ये कूद जाता है। जैसे आप ऐसा समझिए कि कोई आपका दुश्मन हो, उसे कह दो हमने तुम्हें सजा दी है, हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे। अब वो बेचारा खड़ा हुआ है, बहुत देर हो गई खड़े खड़े, अब वो सोच रहा है हम जैसे ही बैठ जाएं। अब वो जैसे ही बैठने को हुआ, आप लाइट के जो तार ले गया आपने उसके लगा दिए, अब वो एकदम से कूद गया। फिर से वो खड़े खड़े थक गया, जैसे ही बैठने को हुआ फिर से आपने तार लगा दिए, फिर से वो कूद गया। तो मतलब कह सकते हो जब भी वो बैठने की कोशिश कर रहा है, आप उसके तार लगाए दे रहे हो जिससे वो कूदा जा रहा है। ऐसी जो हमारा दिल है,
ये बेचारा जब भी सोचता है कि थोड़ा सा आराम कर ले, बहुत थक गए हैं, तो ये एसओ नोड क्या होता है, इसके करंट लगा देता है और ये इसको करंट लगाता रहता है। तो ये हमेशा इसको मतलब कह सकते हो रुकने ही नहीं देता और जब तक दिल बिल्कुल मर नहीं जाता है, जब तक कह सकते हो ये उसको ऊपर प्रेशर डालता रहता है, उसको करंट लगा लगा के उसको चलाता रहता है। तो जिसकी वजह से हार्ट जो है वो हमारा पंप करता रहता है, धड़कता रहता है। इसी ऐसे नोट पे अगर आपने मूवी देखी हो, अल्लाह रखा मूवी एक है जैकी श्रॉफ की, उसमें जब जैकी श्रॉफ बचपन में पैदा होता है तो उसके यही ऐसे नोट में दिक्कत होती है, उसका सही से ये काम नहीं कर रहा होता है। तो उस टाइम पे उसके एक लगाया जाता है पेस मेकर, मतलब ऐसे नोट की तरह एक दूसरा होता है जो कृत्रिम रूप से हमने बनाया है, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने बनाया है। तो उस पेस मेकर को ही लगा देते जो इलेक्ट्रिक मतलब करंट प्रोड्यूस करवाता है, किसको, हार्ट को प्रोड्यूस करवाता है। तो उसमें यही दिखाते हैं, उस पेस मेकर का नाम होता है 786। तो वो बच्चा बाद में गुम, जैकी श्रॉफ मतलब गुम हो जाते हैं बचपन में, फिर मूवी के लास्ट में दिखाता है कि वहीं पर से एक उनका तलवार लगा देता है, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो वो डॉक्टर पहचान लेते हैं ये तो वही पेस मेकर है जो हमने लगाया था। तो वो कहते हैं ये तो आप ही का बेटा है, मतलब वो पूरी कहानी उसमें दिखती है। तो पेस मेकर कहाँ लगता है, यहीं पे एसे नोड के पास में ही लगा दिया था पेस मेकर। और एसे नोड और पेस मेकर इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मतलब करंट जो है वो हार्ट को देते हैं, जिससे हार्ट की जो है मूवमेंट होती है। ये आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मेरा एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया जो हमने आपको बताया था कि दिल में छेद होने का मतलब क्या होता है। तो दिल में छेद होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर से कोई चीज घुसेड़ी और यहाँ तक इस तरीके से छेद कर दिया, ये इस तरीके से दिल में छेद नहीं होता है। बल्कि दिल में जो छेद होता है उसके पीछे की कहानी जो होती है, यहाँ कहीं पर भी दिल में छेद नहीं होता है, बल्कि ये बीच में यहाँ पे जो लेयर होती है, लेयर क्या आप बोल सकते हो, ये एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, यहीं पे नाम लिखे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम का मतलब ही होता है किसी चीज को सेपरेट करना, यानी कि अलग अलग करना। तो ये सेप्टम जो है, जो एक बीच में कह सकते हो दीवार बनाती है, जो राइट जो वेंट्रिकल और एट्रियम है उनको अलग रखती है, और जो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल है उनको अलग रखती है। आप ऐसा समझिए, देखिए ये बीच में एक दीवार है, इधर साइड में क्या है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है, और इधर क्या है, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल है। तो यानी कि बीच में कह सकते हो दीवार का काम करती है। ये इस वाले का ब्लड इसमें नहीं मिक्स होने देती, क्योंकि इसमें तो बिना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यानी कि कह सकते हो ये ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है जब बचपन में ही बच्चों को कोई दिक्कत होती है, बच्चा कमजोर पैदा होता है, और कभी कदार तो बड़े पे भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इस वाली वॉल्व में कह सकते हो कहीं कहीं पे हल्का सा छेद हो जाता है। अब इस छेद का मतलब यही है कि इस वाले एट्रियम का ब्लड इसमें जा सकता है अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो इस वाले वेंट्रिकल का ब्लड इसमें जा सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो जिसकी वजह से ब्लड मिक्सिंग होने लगता है, तो इंसान हल्के हल्के कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो ब्लड जा रहा होता है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड वाला नहीं जा रहा होता, उसमें कौन सा मिक्स होकर जा रहा होता है, बिना ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड भी जा रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, मर जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कहानी ये आती है जो हमने आपको बताया, अच्छा इनको ठीक करने का तो कोई इलाज होता होगा। तो आप ऐसा समझिए, इस दीवार में, इस जो दीवार हमने बनाई है, इस दीवार में अगर कोई छेद जो है बहुत छोटा सा रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं बिना मतलब, एक होती है हमारी ओपन हार्ट सर्जरी, एक हमारी होती है बिना ओपन हार्ट सर्जरी। उसमें क्या कहते हैं, हमारी जो थाई होती है, दिल से एक मतलब मोटी सी एक कह सकते हो आर्टरी निकलती है, धमनी निकलती है, वो कहाँ जाती है, हमारे थाई के पास जाती है, हमारे थाई में ब्लड देती है। तो कभी कदार ऐसा होता है इस थाई में जो आर्टरी आई, उस थाई में से ही हल्का सा पाइप लेते हैं, मतलब पाइप मतलब हल्की सी जो ट्यूब है उसमें कैमरा लगा के और उसमें एक स्टैंड लगा के, जिसको अम्ब्रेला ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसको उस नस में धीरे धीरे ले जाके नीचे से लाके हृदय तक ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे लेके आए, अगर ये छोटा सा छेद है तो यहीं पे इस स्टैंड को खोल देते हैं, ये अम्ब्रेले की तरह खुल जाता है, इस छेद को बंद कर देता है। तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है ये छेद जो है थोड़ा बड़ा है, अब भाई बड़ा है तो स्टैंड तो मतलब कह सकते हो ट्यूब के जरिए बिल्कुल जरा सा ही जा सकता है ना। अब बड़ा छेद है तो उसमें तो स्टैंड जा नहीं सकता है। तो इसमें क्या करा जाता है कि हमें पहले क्या कर सकता है, एनेस्थीसिया देके हमें बेहोश करा जाता है और हमें मतलब हार्ट को चीरा जाता है, मेरे सीने को चीरा जाता है और हमारे हार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। आप सोचो सर जी बाहर निकाले, सच में बाहर निकाल लिया। तो ऊपर से अगर हार्ट की सर्जरी करना है तो हार्ट धड़क रहा है तो उसको पहले रोकना पड़ता है, तो हार्ट को रोक दिया जाता है। अब जब आपका हार्ट रुक गया, दिल जो है वो रुक गया, तो आप तो समझो मर गए। अगर कोई दूसरा इंसान देख ले वो तो बेहोश ही हो जाए देख के कि इसका दिल तो अलग रखा हुआ है। तो जब दिल बाहर निकाल लेते हैं, उसको रोक देते हैं, तो इंसान की जो है दूसरी मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन, जो इंसान को ऑक्सीजन और सांस लेने में मदद करती है। और बाद में उसकी मतलब कह सकते हो जो हार्ट है उसमें रिपेयरिंग वगैरह करके दोबारा लगा के करंट दे के स्टार्ट कर दिया जाता है।
मतलब अगर ओपन हार्ट सर्जरी ऐसी होती है, अगर आप देख लो अपनी आंखों से, आप वहीं पे बेहोश हो जाओ कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब किसी का दिल निकाल लिया गया है और फिर भी वो बेचारा उसे मशीन से जोड़ दिया, वो जिंदा है और दोबारा दिल लगा के जिंदा कर दिया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक थे जो इंसान को अच्छे से नहीं पता होते। आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। दूसरी बात यह है कि आपने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में सुना होगा, तो ये किस तरीके से होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम पे बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।